गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण प्रकाशमान होता है, लेकिन गुरु तो ऐसे चंद्रमा है उनको पूर्णिमा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वो तो सदैव प्रकाशमान रहते हैं। और गुरु शब्द का अर्थ भी यही है, संसार के प्राणियों को जो अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं उनको अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाने वाला जो होता है उसे गुरु कहते हैं। बंधुओं, हमारे सामने गुरु किसे हम माने? वर्धमान सागर को अभी मानने की जरूरत नहीं, पहले तो बहुत नाम बताऊंगा मैं अभी। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान हमारे परम गुरु हैं, क्योंकि यदि वो नहीं होते तो गुरु कहाँ से आते? हमारे 24 के 24 भगवान तीर्थंकर भगवान जो हैं वो हमारे परम गुरु हैं। और फिर यदि हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जयकार करते हैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में भी उनका स्थान है, क्योंकि वो स्नातक पद को प्राप्त है। तीर्थंकर भगवान स्नातक हैं, और स्नातक आपके यूनिवर्सिटी के स्नातक नहीं है, वो तो आत्मपीठ के स्नातक बने हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को तपाया, आत्मा में जो मल लगा हुआ था, कर्ममल, उसे दूर करके वे परम गुरु बने हैं। तो हमें सबसे पहले तो उनको स्मरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भगवान हमारे लिए परम गुरु हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान की दिव्य ध्वनि जब होती है तो उनकी दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने वाले, झेलने वाले, जैसे कहते हैं कोई वस्तु को फेंक देता है तो उसे क्रिकेट में भी खेलते हैं ना आप। मोबाइल क्रिकेट में बना हुआ है, लोग क्रिकेट में बन गए हैं सब। जब देखो जब मोबाइल में वो क्रिकेट का मैच देखते रहते हैं। उसमें क्या होता है, एक खिलाड़ी बॉलिंग करता है, सामने जो बैट लेके खड़ा है उस गेंद को उछालता है या खेलता है, दूर तक भेजने का प्रयत्न करता है, चौका छक्का लगाता है। लेकिन उस गेंद को झेलने के लिए अन्य खिलाड़ी भी होते हैं, तो जो झेल लेता है तो फिर उसे आउट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो हमारे गंधर्व भगवान आउट होने वाले नहीं है, वे भी केवल ज्ञान को छोड़ करके 63 रिद्धियों को प्राप्त है। 64 रिद्धियों में से एक केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, बाकी 63 रिद्धियाँ उन्हें प्राप्त हुई हैं। मनः पर ये ज्ञानी है, उन्होंने दीक्षा ली तब से उन्हें मनः पर ज्ञान हो गया। तो बंधुओं, वो गंधर्व भगवान जो है वो भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं। कहाँ? हृदय में ग्रहण करते हैं, लेकिन मस्तिष्क में रखते हैं। वो उस मस्तिष्क में रखे हुए उस कोश में जो उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण किया है, उसके बाद उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने के बाद में वे द्वासांग की रचना करते हैं। श्रुत ज्ञान की रचना में द्वासांग श्रुत की ज्ञान रचना होती है। तो गौतम गंधर्व भगवान आदि जो, वैसे तो 1452 गंधर्व हुए हैं, भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 1452 गंधर्व भगवान हुए हैं। हर तीर्थंकर के समय में एक गंधर्व नहीं है, 11 गंधर्व भगवान महावीर के समय में ही थे। तो कहने का हमारा अभिप्राय है
कि बाद में नंबर आता है तीर्थंकर परम गुरु के बाद गणधरों का नमन है, और गणधरों के बाद फिर विशिष्ट ज्ञानी आचार्य परमेश्वरियों का नंबर है। आज हम जिन शास्त्रों को प्राप्त किए हुए, जिन शास्त्र का ज्ञान हमें हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी करते हैं। मंदिरों में अलमारियों में भरी है, वाचना ग्रंथालयों में अलमारियां भरी हैं, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं बताओ? जब शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं, खोलेंगे ही नहीं, तो हमें ज्ञान कहाँ से आएगा? गुरु भी ज्ञान देंगे तो गुरु ने जो ज्ञान दिया उसका मतलब उन्होंने शास्त्र में निबद्ध जो किया है, हमें मोक्ष मार्ग बतलाया है, धर्म बतलाया है, बतला सकते हैं। गुरु हमें ग्रहण नहीं करा सकते। गुरु का तो इतना ही काम है, बताने का काम है उनका। अभी हमारे सिंघवी जी बोले थे ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिनों बताए नहीं बनाए। क्योंकि गुरु तो वो काम करते हैं जो अपने समान बनाते हैं। जो उनकी शरण को प्राप्त होता है, वो शरण को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु के चरणों में जाकर के क्या करता है? अपना शीश देता है। गुरु से कुछ प्राप्त करना हो तो अपना मस्तक उनके चरणों में रख दो। शीश दिए जो गुरु मिले। शीश यानी मस्तक अपना रखने का मतलब ये है कि अपना समर्पण करना। हम जब गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं तो समर्पित व्यक्ति जो है वो जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वो गुरु से प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान भी नहीं बताने की बात ठीक है, वो मार्ग बता देते हैं। हम बनाए इसलिए कहते हैं कि मार्ग बताने के बाद भी वो मार्ग ऐसा बताते हैं जिससे कि स्वयं मार्ग प्राप्त करने वाला भगवान बन जाता है। तो बंधुओं, आज हम पर परम कृपा है। भगवान महावीर स्वामी का अंतिम तीर्थंकर थे, उनकी इतनी कृपा बनी हम पर, लेकिन उससे ज़्यादा तो गुरु की महत्ता है। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान की महत्ता नहीं है। भगवान से भी ज़्यादा गुरु की महत्ता इसलिए है कि आज का जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम इस प्रकार है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया। सब तीर्थंकरों के केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनियाँ खिलने लगी, लेकिन भगवान महावीर 66 दिन तक मौन रहे, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। सौधर्मेंद्र चिंतित हो गया कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा। उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना, क्योंकि सौधर्म इंद्र भी अवधि ज्ञानी होते हैं। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से लगाया, कारण समझने का प्रयत्न किया कि भाई दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। तो उसे समझ में आया, वो खोजने के लिए गया। कहाँ गया? इंद्रभूति के आश्रम में गए। अपने 500 शिष्यों को वो अध्ययन करा रहा था। एक कोने में खड़ा हो गया गौतम इंद्र, और इंद्र जो है उनसे जाके प्रश्न करता है कि गुरुजी मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरे गुरु मौन है, वो तत्व क्या है, द्रव्य कौन से हैं, पदार्थ क्या है, इत्यादि प्रश्न उसने किया। इंद्रभूति इस बात को जानता होता तो उत्तर देता, लेकिन क्या है, जो मानी होता है ना, वो अपने मान को छिपाने का, अपने अज्ञान को छिपाने का प्रयत्न करता है। वो ये नहीं कह सका कि मुझे ये नहीं मालूम है, क्योंकि उसको अपने ज्ञान का अभिमान था। और अभिमानी जब
कोई प्रश्न उपस्थित होता है या कोई समस्या आती है तो उसको छिपाने का प्रयत्न करता है अपने अज्ञान को। उसने कहा कि भाई इंद्र तो इसीलिए गया था, तुमसे क्या बात करेंगे, हम तुम्हारे गुरु से बात करेंगे, गुरु के चरणों में जाकर के तुम्हारी बात का उत्तर देंगे। तो देखिए हमारी जिनवाणी की स्तुति में एक शब्द आया है, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के गुण कुंड ढरी। तो हिमाचल हमने हमेशा कहते हैं, अपन सभी जानते हैं आप लोग कि नदियां तो पर्वत से निकलती हैं। हिमाचल यानी हिमालय पर्वत था भगवान महावीर, वहाँ से जो दिव्य ध्वनि खिरी उसको गणधर ने अपने मस्तक में झेला। तो कुंड क्या था, वो गौतम गणधर का मस्तक था, उस मस्तक में उसने ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने उसकी रचना की। तो जब वो समोसण में पहुँचे तो क्या होता है, अपन राजस्थान में रह रहे हैं, अभी आप सब राजस्थानी हैं, हम भी राजस्थान में आए हुए हैं। हमने देखा है मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर वगैरह की तरफ ऊँट बहुत अधिक होते थे, अब मालूम नहीं कितने हो गए हैं। जब ऊँट जो है वो सबसे बड़ा अपने को मानता है, उसका शरीर बड़ा ऊंचा होता है ना, तो सबको सबसे ऊंचा मानता है। लेकिन जब वो पर्वत के नीचे से निकलता है तो उसका मान गलित हो जाता है। वो समझता है कि मुझसे भी कोई बड़ा इस संसार में है। इसी प्रकार जब इंद्रभूति भगवान के समूह शरण में पहुंचे तो देखा कि भाई मुझसे भी अधिक ज्ञानी तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बोल नहीं देते भगवान। वो समूह शरण में प्रवेश करते ही उसे समझ में आ गया, उसका मान गलित हो गया, उसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया और मिथ्यात्व नष्ट होते ही उसने भगवान के समक्ष दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करते ही मनोपरे ज्ञान को प्राप्त हो गए, क्योंकि जो गणधर हैं उन्होंने, सामान्य मुनियों में भी किसी किसी के हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दीक्षा लेने से पहले मनोपरे ज्ञान नहीं होता। इंद्रभूति ने दीक्षा धारण की, लेकिन वो अकेला नहीं गया था, वायुभूति आगे उसके 3 भाई थे वो, और तीनों भाइयों के 500-500 शिष्य थे। वो अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। जब देखा कि भाई एक अपने जो गुरु हैं, गुरु अभी यदि कोई बात हो जाए तो गुरु की भक्ति जिनके भीतर होती है ना, आज आप गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आए और हमने कहा समर्पण की बात कही थी, वही भक्ति है। गुरु के प्रति जिनका समर्पण होता है तो वो फिर अपना समर्पण क्या, अपना सारा जीवन दे सकता है गुरु। और इंद्रभूति ने दीक्षा धारण की, तीनों ने दीक्षा धारण कर ली, उनके शिष्य सब दीक्षित हो गए। तो वहाँ जाकर के इंद्रभूति गणधर ने भगवान की वाणी को झेला और तीनों भाई उनके भगवान के गणधर बने। जैसे 11 गणधर थे भगवान महावीर स्वामी के, पर मुख्य तो इंद्रभूति थे। उन्होंने भाषांग की रचना की। तो कहने का हमारा अभिप्राय यह था, संसार के सारे संसार में किसी भी बात का अभिमान करो, धन का करो, बुद्धि का करो, ज्ञान का करो, या आपके स्वास्थ्य का करो, किसी भी बात का वो करो, लेकिन ये बात जरूर है कि अपने से ज़्यादा जो है उसको देख करके समझना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि इसके पास अधिक है। और जो अधिक होता है या जिसके पास अधिक होता है, तो जिसके पास कम है वो अपने को नीचा मानता है। नीचा मानना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिनाई आती है नीचा मानने में। पर जो नीचा अपने आप को स्वीकार कर लेता, क्योंकि इंद्रभूति ने अपना सिर भगवान के मस्तक पर चरणों में रख दिया, अर्थात उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली।
जब तक वो अपने आप को गुरु मान रहा था तब तक उसके अज्ञान दूर नहीं हुआ था, और जो गुरु मानता है उसका कल्याण कभी नहीं होता। जो शिष्य बन जाता है, अपने को छोटा बना लेता है, उसका कल्याण संसार में देखा गया है। तो वह शिष्य बन करके जब भगवान की दिव्य ध्वनि में उसे मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ तो समस्त मोक्ष मार्ग को समझ करके उन्होंने शास्त्रों में लिख करके, शास्त्र लिखने वाले नहीं थे वो, गणधर शास्त्र लिखते नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान इतना तीव्र होता है, उनके ज्ञान का क्षोभसम इतना अधिक होता है कि उन्होंने सारा का सारा अपने भीतर ग्रहण कर लिया और उसी को द्वासांग में रच दिया। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के संबंध में एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जब भगवान के समोसरण में जाकर के व्यक्ति गुरु उसने स्वीकार कर लिया, तो जब किसी को अपना गुरु का अपन स्वीकार कर लेंगे, अपने ज्ञान को कम मान करके अधिक ज्ञानी को अपन वो मान लेंगे, गुरु मान लेंगे, तो होगा। वो महाभारत की भी एक कथा है ना, एक लवे की नहीं, वो फिर महाभारत की कथा मुझे ध्यान नहीं है। वो एक व्यक्ति को, उनके परिवार के एक व्यक्ति को कहा था कि तुम जाओ उसके पास ज्ञान अधिक है, लेकिन वो जाकर के मस्तक पे खड़ा हो गया, ज्ञान नहीं मिला उसे, लौट करके आ गया। तो पूछा तुम कहाँ खड़े थे? बोले मस्तक के पास खड़ा था। मुंह से बोलते हैं वो, इसलिए मस्तक के पास खड़ा हुआ था। बोले जाओ फिर से चरणों में खड़े होकर के ज्ञान प्राप्त करो। तो जब जाके के चरणों में खड़ा हुआ, जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए बंधुओं, समर्पण का यही मतलब है। ये शीश देने का जो वो आती है, उसका मतलब शीश देने का मतलब समर्पण है। एक बात और है कि गुरु बिना माला फेरना, जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं है और गुरु से हमने मंत्र नहीं लिया है, भगवान भी गुरु ही है, मैंने इसलिए पहले 24 तीर्थंकर को भगवान बता दिया। तो गुरु बिना माला फेरना और गुरु बिना देना दान। दान किसको दोगे? गुरु नहीं होंगे तो दान किसको दोगे? अब दुनिया भर के दान देने की परंपराएं चल गई हैं। कोई किडनी दान दे रहा है, कोई रक्त दान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो सब गुरुओं के बिना नहीं है। वो चीज़ जो है वो डॉक्टरों को जरूरत है उसकी, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर लोग इलाज करते हैं ना, अभी कोरोना में, पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन रहा डॉक्टरों का। 100 व्यक्तियों के किडनियां निकाल करके मरण हो गया उनका। बताओ, ऐसे जीवन से क्या मिलेगा? तो और फिर गुरु के बिना जप और तप करना बेकार है। ये सब पुराने ग्रंथों में, शास्त्रों में, अन्य ग्रंथों में भी आता है। तो कहने का गुरु भक्त्या संयमेणय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति यट्टकम्मम जम्मणन मरणम न पावंती। गुरु भक्ति से, लेकिन साथ में एक शब्द और डाला, इंद्रभूति भगवान के समोसरण में तो चला गया, लेकिन उसने संयम धारण किया। जब उसका कल्याण हुआ, जो एक रिद्धि उसके प्राप्त होनी थी केवल ज्ञान, तो भगवान महावीर मोक्ष गए, उसी दिन संध्या को उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो बंधुओं, गुरु भक्ति और संयम दो चीज चाहिए एक साथ। गुरु की भक्ति के साथ संयम हो तो फतेह सागर नहीं पार करना। हाँ, अजी सब फतेह सागर में पड़े हो। कल भी हमने कहा था फतेह सागर में तो पानी है महाराज, हम फतेह सागर में थोड़ी है। अरे संसार रूपी फतेह सागर में तो सारा संसार ही डूब रहा है।
तो ये डूबते हुओं को किनारा बताने वाले कौन है? गुरु होते हैं, वो हमें मार्ग बताते हैं। उससे व्यक्ति जो है वह धर्म को धारण करता है, और धर्म का धारण नहीं करना है, धर्म को पालन करना है। पालन, धारण और पालन दोनों जब होते हैं, संयम को धारण कीजिए और फिर संयम का पालन कीजिए, तब जाकर के हमारा संसार से किनारा आ सकता है। और किनारा जब आएगा, क्योंकि हम सब कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म हमने बांध रखे हैं। कर्म ने हमें बांधा नहीं है, हमने कर्मों को बांधा है, ये ध्यान रख लेना। कर्म रूपी डोरी नहीं है, कर्म को हमने स्वयं बांधा है। और अपने साथ जो आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं, उन आठ प्रकार के कर्म हैं। वैसे तो 8 प्रकार के भेद प्रभेद अनेक प्रकार के होते हैं, तो उन 8 कर्मों को नाश करके जन्म और मरण की परंपरा का नाश होता है, तब कहीं जाकर के हम संसार समुद्र को पार करके दूसरे किनारे चले जाते हैं। नदी होती है, इधर समुद्र होता है। चाहे आपके यहाँ जो फतेह सागर, पिछोरा वगैरह जो भी है, तो यदि सामने किनारा दिख रहा है तो उधर जाने के लिए क्या करोगे? डुबकी लगाओगे ना, डुबकी लगाओगे तो डूब जाओगे। तैरना नहीं आया तो फिर क्या करोगे? जिनको तैरना नहीं आता वो सब डूबते हैं। तो जो डूबे हुए हैं, समझ लो कि उन्होंने अभी तैरने की शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, अभी तैरने की बात ही नहीं सुनी उन्होंने। भगवान ने तो बहुत पहले हमको तैरने की शिक्षा दे दी, लेकिन हम तैरना हमने सीखा ही नहीं, उसके प्रयत्न नहीं किया। जैसे कार चलाना सीखते हैं आप, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, वैसे आपने संसार समुद्र से पार होने की शिक्षा ग्रहण नहीं की। और जो शिक्षा ग्रहण नहीं करता है वो संसार में रहता है। लेकिन जब सामने किनारा दिखता है तो सोचता है व्यक्ति कि उस किनारे चला जाऊं तो अच्छा है। नया जो मिलता है ना, पुराना दे दो नया ले लो। आप लोग पुराने में डूबे हुए हैं, नया लेंगे तब कुछ बात बनेगी। आप नया लेने के लिए तैयार नहीं है। संसार में रहते हुए भी नई नई चीजें तो लेने के तैयार हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम जो नई नई चीजें ले रहे हैं तो हम पुराने होते जा रहे हैं। अपने को नया ले लो, पुराना दे दो। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो उससे कितने लोग हैं नया लेने के लिए? नया कितने लोग लेंगे बोलो? पर नया लेने के लिए छोड़ना पड़ेगा पुराना। पुराना छोड़ोगे तब नया मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलने वाला है। और जब तक पुराना नहीं छोड़ोगे तब तक नया नहीं मिलेगा, और जब तक नया नहीं मिलेगा तब तक उस किनारे पर नहीं पहुंच सकते। और ये संसार का ये समुद्र का किनारा नहीं है, समुद्र का किनारा ऊंचा है, नीचे डूबे हुए हैं संसार समुद्र में, तो उसका किनारा ऊपर सिद्धालय में है। तो वहाँ जाने के लिए जब हम संयम को धारण करके और गुरु के सानिध्य प्राप्त करके मार्ग प्राप्त करेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। आप सभी के लिए मंगल भावनाएं। आज के दिन आप सब गुरु के चरणों में आए, गुरु के पूजा की और पूजा करेंगे। तो गुरु की पूजा बहुत कर लिया आपने, लेकिन पूजा तो इसलिए है कि आप अपने आप को समर्पित कर दें, वही पूजा है वास्तविक है। क्योंकि गुरु के पास भक्ति से फल क्या मिलता है? वैभव, विनय, विवेक, यश, बुद्धि, संपत्ति और आखिरी में मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस सब को प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तविक वैभव तो ये है। ये सब वैभवशाली हैं, सब निर्धन, इनके पास धन तो है ही नहीं। अरे इनके पास ज्ञान और चारित्र, उसके पहले सम्यक दर्शन है, तो सबके पास रत्नत्र रूपी धन है। इसलिए आप सबसे ज्यादा धनी तो ये, इसीलिए ऊपर बैठे बंदो। ऐसे धनी बन करके ही आपका उद्धार हो सकता है। और क्योंकि आप जब व्यापार करते हैं तो धन आपके पास होता है, उसी से व्यापार करते हैं ना।
पैसा नहीं होगा तो दुकान खोलेंगे कैसे? क्यों श्रीपाल जी? ये श्रीपाल है, लक्ष्मी का पालन करने वाले। अरे लक्ष्मी तो जो है उस वास्तविक लक्ष्मी का पालन करो तो श्रीपाल नाम आपका सार्थक हो जाए। बंधुओं, ये गुरु पूर्णिमा का पावन दिन आप लोगों को अवसर मिला है। हर साल मिलता है, लेकिन इस साल तो आपको गुरु साक्षात मिले हुए हैं। तो ये परम पावन दिन का उद्देश्य यही है कि आप सब वैभवशाली बने, वैभवशाली बने। महाराज हम तो सब वैभवशाली हैं, हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, हमारी दुकान है, क्यों जानमल जी, है ना? तो जो धन वास्तव है, यश नहीं, यश मिले, फिर वैभव, विनय का सबसे बड़ा काम है। समर्पण जो है ना वो विनय प्रदान करता है। तो विनय भी हमको गुरुओं के सेवा का फल से प्राप्त होती है। अंत में हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो हमें गुरुओं की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए संयम की ओर मोड़ करना चाहिए। संयम, आप छोटे छोटे संयम भी धारण करेंगे तो बड़े से बड़ा संयम भी आप धारण कर सकेंगे। आप छोटे शुरुआत ही नहीं करेंगे, दुकान खोलने वाला गोली बिस्किट की दुकान खोलता है और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फैक्ट्री में पहुंच जाता है। किसी विशेष व्यक्ति की विशेष का पुण्य हो तो उसके बाद शुरू से फैक्ट्रियाँ चलती है, बात अलग है। लेकिन छोटा व्यक्ति जो होता है वो छोटे से व्यापार शुरू करता है और फिर बड़ा व्यापारी बन जाता है। तो आप सब त्याग के, तप के, संयम के व्यापारी बने और छोटे से छोटा संयम धारण करके फिर आप अपने कदम आगे बढ़ते चले जाएं तो आप इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये आप सभी लोग इस बात को धारण करें, ग्रहण करें। अभी तो चातुर्मास की स्थापना कल ही भी है, रोज आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा, तो लेते जाना कुछ न कुछ। ऐसा नहीं है कि आप यहीं झाड़ के चले जाओ, लेकर के जाओगे तो कुछ कल्याण का मार्ग मिलेगा, और नहीं तो फिर पुराना ही मिलेगा, पुराना छोड़ोगे तो नया मिलेगा। इसलिए आप सभी संयम, तप और त्याग को अपने जीवन में धारण करके गुरुओं के सानिध्य को जो प्राप्त किया है उनकी वाणी को सुन करके और उस धर्म को सुन करके अपने जीवन में उस धर्म का पालन करें तो आप सभी का मंगल हो। और आप सबके लिए हम मंगल कामना यही करते हैं कि आपके जीवन में संयम के अंश रूप से शुरुआत हो और एक दिन आप सभी पूर्ण संयमी बन करके इस संसार समुद्र से पार हो जाएं। क्योंकि हमसे लोग पूछते हैं, बहुत बार प्रश्न किया, महाराज आपको वैराग्य कैसे हो गया, आपके वैराग्य का कारण क्या है? तो हमने उनसे कहा कि भैया आप सब लोगों को देख करके हमको वैराग्य, क्योंकि संसार के प्राणी तो दुखी है ना। अब नया दुख क्या मिलेगा? हम भी संसार के प्राणी थे, आप सब संसार के प्राणी हैं, तो आप